जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हाँ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 40 दिन पानी बंद किया गया। कितने? 40 दिन। जानते हो तकरीबन 1400 सहाबा आए, कहने लगे खलीफतुल मुस्लिमीन इजाजत दें, जिन्होंने पानी बंद किया है लम्हों में काट के फेंक देंगे। क्या फरमाया? अगर इजाजत दें लम्हों में काट के फेंक देंगे। वो खुदा की कसम वो मेरे नबी के परवरदा थे। 40 दिन पानी बंद हुआ, सामने हिमायती भी मौजूद, चाहने वाले भी मौजूद, कहें तो गर्दनें काट दे। कहने लगे नहीं, ये मेरे महबूब का शहर है, ये मेरे महबूब का शहर है, यहां खून गिरे उस्मान को गवारा नहीं। जान तो दे सकता है, नबी के शहर की अजमत पे आंच आई, ये गवारा नहीं। आज मुझे बता तो सही, बात बात पर फितने उठाते हैं हम लोग, जरा सा सी बातों को लेकर के हम झगड़े खड़े कर देते हैं। वो कैसे फितनों को दबाते थे। आज जरा सी बात हो जाए, 5 इधर हो जाते हैं, 5 उधर हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार। सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में गुंजाइश नहीं। हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं रह गई। ये सच्ची बात है, दिलों में गुंजाइश नहीं है। आदमी चौराहे पे खड़े होकर के 10 लाख की खैरात बांट देता है, पड़ोस में सगे भाई की बेटियां गुर्बत की वजह से अपने बाप की दहलीज पे बैठी हैं, ये ख्याल नहीं आता 2 लाख का जहेज दे के इस बेटी को इज्जत से रुखसत किया जाए। हमारे दिलों में इतनी जगहें नहीं रही। हम कितने तंग नजर हो गए। हमने अपना भला सोचा और कभी गैरों के लिए सोच के देख, खुदा की कसम अल्लाह तेरी नस्लों को बहार अता फरमा। लेकिन सोच के तो देखो, हाँ, जब दूसरों के सोचोगे भलाई के बारे में ना, तब अल्लाह आपको भला देगा, आपकी नस्लों के साथ भला होगा। सुने, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम था उनका शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दिल्ली के एक बुजुर्ग थे, दिल्ली के बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दी थी। कितनी? मेरी हिंदी मेरी जबान समझ में आ रही ना आपके? अगर आ रही तो बोलें कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां। कहने लगा हुजूर 6 बेटियां हैं, एक बेटी के निकाह में कम से कम 1000 दिरहम की जरूरत है, दुआ फरमा दें, अल्लाह इंतजाम कर दे। तो वो आता पीर के पास और ये कह के चला जाता। उसका एक दोस्त एक ईसाई था, कहने लगा इन फकीरों से क्या मांगता है, इनके यहां रोज आके गिड़गिड़ा के चला जाता है, और ये तुझे क्या दे सकते हैं? उसने कहा जा अपने पीर से जाके कह दे, अगर वो मेरे यहां जानवरों को 6 महीने चारा खिलाए ना, तो मैं 1000 नहीं बल्कि 6000 दिनार देने के लिए तैयार हूं। कितने? 6000। कितने दिन चारा खिलाना है? 6 महीने तक। वो रखते थे ना लोग, आज भी मुलाजिम दुकानों पे रखते हैं लोग, लेकिन हमने तो हद ही कर दी। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, मुलाजिम रखा है ना, तो हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोगों की। अगर एक आदमी की तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, तो गरीब को रख के उसे 4000 महीने के दे रहे हैं। किसी की मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाओ, एक दिन मर के हिसाब देना है इसका। हाँ, अल्लाह को हिसाब देना है, जिसका जो हक बनता है उसको वो दिया जाए। आज तो हम मजदूरों को भी गुलाम समझते हैं, गालियां उन्हें देते, ताने उन्हें देते, धक्के उन्हें देते, और सोचते हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो जाएगा कहां। वो खुदा रहम कर, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा, एक दिन तुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। वो बुजुर्ग कहने लगे, उसने कहा कि अपने पीर से कह कि मेरे जानवर को ये 6 महीने चारा खिला दें, मैं तुझे 6000 दिरहम दे दूंगा, 6000 दिनार दूंगा। जब इतनी बात कही ना, वो गुस्सा आ गया। मुरीद तो मुरीद था ना, और मुरीद तो पीर के लिए मर भी सकता है, कट भी सकता है, लेकिन शर्त है पीर भी ढंग का होना चाहिए, चिलम चोटा पीर ना हो। ये भी सुन ले मेरी बात, पीर भी ऐसा हो जो हाथ पकड़े तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे, ऐसा पीर होना चाहिए। और वो पीर ही ऐसा था। कहने लगे, जब सी उसने कहा ना कि तू अपने पीर से कि मेरे घर पे 6 महीने जानवरों को चारा डाल दे,
मैं जो हूं ना तुझे 6000 दिरहम दे दूंगा। गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, लोग आ गए, बात समझा दी गई, इधर उधर हो गए लोग। लेकिन ये बात चलते चलते ना उन बुजुर्ग के बारगाह में पहुंच गई कि एक ईसाई कहता है कि जा अपने पीर से कि मेरे जानवर को 6 महीने चारा खिला, मैं 6000 दे दूंगा। आप उसके दरवाजे पे चले गए। कौन? कहा हम आए हैं। दरवाजा खोला। आप क्यों आए? कहने लगे सुना तूने ये कहा अगर मैं तेरे जानवर को 6 महीने चारा खिलाऊं तो तू मुझे मेरे मुरीद को 6000 दिरहम दे देगा। उसने कहा तो था। कहा फिर मैं आ गया। उसने कहा जा बाबा तेरे बस की बात नहीं। कहा तूने तो कहा ना चौराहे पे खड़े होके दूंगा। कहा तो है लेकिन तुमसे बात पूरी नहीं होगी। कहा जबान का पक्का तो बन। उसने कहा मैं तो जबान का पक्का हूं लेकिन आप नहीं रह सकते। आपने फरमाया क्यों? वादा कर। चलते हैं, तहरीर तैयार की जाए। आज भी लिखा जाता है, आज भी यादगार के तौर पर मुआहदे तैयार किए जाते हैं। पहले भी लिखे जाते थे। गए काजी की बारगाह में, लिखा गया कि मैं 6 महीने इसके जानवर को चारा खिलाऊंगा और ये मुझे 6000 दिरहम देगा, मेरे मुरीद को देगा। अल्लाह अकबर। तहरीर तैयार हो गई। आपने 6000 दिरहम दिए और अपने मुरीद गरीब के हवाले कर दिए। फरमाया जाके अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दे। जब इतनी बात बादशाह के दरबार तक पहुंची, बादशाह हजरत का मोतक़िद था, उसको पता चला हजरत ने 6 महीने के लिए अपने आप को फला ईसाई के हाथ में बेचा है। फौरन 12000 दिरहम लेके आ गया। कहने लगा हुजूर उसके दिरहम वापस कीजिए, मैं आपको 12000 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। आपको जलाल आया, फरमाने लगे सुन अगर दिरहम देने हैं तो दे, शर्त ना लगा, जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। बादशाह चूंकि गुलाम था, चाहने वाला था, 12000 दिरहम दिए। बादशाह तो चला गया, आप अपनी जगह पे खड़े रहे। जब बादशाह वापस गया, आपने ऐलान किया लोगों मेरे पास 12000 दिरहम मौजूद हैं और किसी की बेटी अगर रुखसत होने से रह गई हो आए मुझसे 12000 दिरहम लेके चला जाए। आपने वो 12000 भी तकसीम कर दिए। अगला दिन आया है, आपने किसान उसके खेत में गए, जाकर के चारा काटना शुरू किया। पीछे से ईसाई चला गया, जाकर के देखने लगा अल्लाह वाला चारा काट रहा है। ये दूर से बैठ करके नजारा देख रहा है। उसने कहा बुजुर्ग जरा ठहरो तो सही। कहा बात क्या है? कहा बताओ तो सही। बादशाह ने 12000 दिरहम दिए थे, अगर चाहते तो मेरे 6000 दे करके अपनी जान बचा सकते थे और बाकी के 6000 से उसकी गरीब बेटियों को इज्जत से रुखसत कर सकते थे। बताओ तो सही आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इतना सुनना था। अल्लाह वाले की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे मैं चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, तेरा मुआवजा खत्म हो सकता था, तेरा पैसा वापस हो सकता था। का बताओ तो सही फिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो रो के कहने लगे 12000 से 12 बेटियां रुखसत हो गई हैं, 6000 से 6 बेटियां रुखसत हुई हैं। मैं तेरे दरवाजे पर काम करता रहूंगा ताकि और आने वाली नस्लों में गरीब बेटियां अपने बाप के दरवाजे से इज्जत के साथ रुखसत होती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौड़ा कदमों पे गिर गया, कहने लगा बस माफ कर दे। मैंने अब तक मुसलमानों के अखलाक के बारे में सुना था, आज पता चल गया, आज आंखों से देख लिया मैंने। उसने कहा बस कलमा पढ़ाएं और अपना बनाएं। फरमाने लगे इतनी भी जल्दी क्या है, क्यों इतनी जल्दी कलमा पढ़ना चाहता? उसने कहा मैं समझ गया, जब मदीने वाले के उम्मती के अखलाक का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के अखलाक का आलम क्या होगा? हाँ, फिर मुस्तफ़ा के अखलाक का आलम क्या होगा? ओ भाई दूसरों के बारे में भला सोचे करो। हाँ, आज हम अपने लिए जीते हैं, हमें ज़रूरत होगी तो हम 1800 के जूते खरीद लाएंगे, हमें अपने लिए ज़रूरत होगी हम 1 लाख का मोबाइल खरीद लाएंगे, लेकिन हमें उम्मत की गरीब बेटियां दिखाई नहीं देती। और जिंदगी जी के देख, खुदा की कसम दूसरों के लिए जी के देखो, फिर देखो जीने में मजा कितना आता है। अपने लिए तो सब जीते हैं और हुजूर का गुलाम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया करता है, दूसरों के लिए जिया करता है। दिलों में जगह पैदा करें, नफरतें खत्म करें, बात बात पे झगड़ा, इमामत को लेके झगड़ा, मदरसों को लेके झगड़ा, पीरा मुरीदी को लेके झगड़ा, बंटवारे को लेके झगड़ा, लेन देन को लेके झगड़ा, कितने झगड़े हमारे बीच हो गए। इसमें सुलह करें और कौम में फितना ना फैलाएं, फितना ना फैलाएं। फरमाया गया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। हाँ।
हाँ, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। खुदारा फितनों को हवा न दें, फितनों को हवा न दें, इन्हें आगे न बढ़ाएं। हो सके तो फितने मिटा के चलें, फितने खत्म करके चलें। एक दूसरे सुन्नी भाई के लिए दिल में जगह रखें, एक दूसरे के लिए दिल में जगहें रखें। लेकिन ये नहीं मौलवी कह के गया दिल में जगह रखनी है तो वहां भी तेरी भी दावत है, अहले हदीस तेरी भी दावत है, सुले कुल्ली तेरी भी दावत है। ना, ये कहते एक उसूल अपना रखो, और वो उसूल मेरे ताजु शरिया की जबान में समझ लो, खुदा से नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। जो हुजूर का नहीं वो तेरा नहीं होना चाहिए। यह है असले ईमान, यह है असले इस्लाम। क्या कौन सा ईमान है हमारा? हैं? हम हुजूर से भी प्यार के दावे करते हैं, हाथ वहाबियों से भी मिलाते हैं, दावतें खाने चले जाते हैं और कहते नहीं बेटी क्यों दे दी? कहा नहीं हजरत थोड़ा सा पैसे वाला आदमी था, बेटी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ना, ये न देख पैसा कितना है, बेटी का हाथ देना है ना किसी के हाथ में, तो ये देख इसका रिश्ता मदीने वाले से कैसा है। हाँ यार, ये चंद साल जिंदगी है, 10 20 50 साल में मौत आने जानी है। ये तो भूखे रहकर भी कट जाएगी, ये तो तंदस्ती में भी कट जाएगी, लेकिन हमेशा रहने वाली जिंदगी के बारे में सोच। जो मरने के बाद जिंदा होना है ना, फिर उसके बारे में सोच। ये तो किसी भी हाल में कट जाएगी। खुदा की कसम, मरने के बाद की जो जिंदगी है वो सुकून के सिवा नहीं कट सकती। दौलत के लालच में बेटियों की जिंदगी तबाह ना करें, अपनों के साथ रहम करें। अगर किसी को भूख हो ना दौलत की, कहते बेटी कम लुक़्मे खा के तो गुजारा हो सकता है, मुस्तफा से रिश्ता तोड़ के गुजारा, रिश्ता तोड़ के गुजारा नहीं हो सकता है। हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन के लिए पानी बंद किया गया, लेकिन आपने तलवार चलाने की इजाजत न दी। फिर वो दिन भी आया, हजरत उस्मान गनी ने 40 दिन पानी न पिया। आपके साथ आपकी बीवी थी, हिफाजत के लिए दरवाजे पे हसनैन करीमैन थे। हाँ, और घर के अंदर आपकी बीवी आपके साथ थी। अल्लाह अकबर, बड़ा दर्दनाक मंजर था। तो बलवाई दीवार कूद के अंदर आ गए। जब पहला वार किया ना, आपका बाजू कट गया। जब आपका बाजू कटा ना, तो दर्द का आपने शिकवा ना किया। ये नहीं कहा कि खून बह रहा है, बल्कि आपकी जबान से जुमला निकला, आह आज जालिमो तुमने वो हाथ काट दिया जिससे मैं मुस्तफा पे उतरी हुई वही को लिखा करता था। हाँ, आज वो हाथ काट दिया जो मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया था। ये था उनके हाथ का भरम। आज अपने हाथ देखें। हाँ, दावा है ताजु शरिया वाले हैं, दावा है हम हबीब मिल्लत वाले हैं, दावा है मुजाहिद मिल्लत वाले हैं। और दावत में जाके बैठो, देखो तो सबके साथ खा रहे हो। यही तुम्हारे बिहार की जमीन है। हुजूर याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाहु अकबर, बड़ी पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं बिहार की सरजमीन पर। हजरत याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कितनी शान वाले। आपका एक मुरीद था, एक दिन दरिया में गया ना नहाने के लिए, दरिया में गया, मौजें तेज थी, पैर गहरे में चला गया, गोते लगने लगे, डूबने के करीब था। अपने पीर को आवाज देने लगा, शेख अल मदद, शेख मेरी मदद करो। आप जब मुरीद ने इतनी बात कही ना, एक बुजुर्ग किनारे पे आ गए, कहने लगे ला हाथ बढ़ा मैं तुझे बाहर निकाल लूं। उसने कहा मैं आपको हाथ नहीं दे सकता। कहा किस लिए? कहा आप मेरे पीर नहीं हो, आप मेरे पीर नहीं हो। अल्लाह अकबर। आने वाले ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहा मुझे जानता नहीं। कहा कौन है आप? आने वाले ने कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मुझे खिज़र कहा जाता है। ला हाथ बढ़ा मैं तुझे किनारे लगा दूं। मुरीद की चीख निकल गई, कहने लगा जाइए, आपका खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन ये हाथ मैंने अपने पीरो मुर्शिद याहिया मुनीरी के हाथ में दिया है। अब ये हाथ मेरा किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, ये गैरत अकीदत को गवारा नहीं है। अगर याहिया मुनीरी का मुरीद अपने पीर के अलावा दूसरे के हाथ में हाथ नहीं देता, तो बता तो सही, तू ताज शरिया वाला होकर के वहाबी के हाथ में हाथ देते, तेरी गैरत को कैसे गवारा हो जाया। यार जिंदगी बेहतर करो और जिंदगी हुजूर के नाम कर दो। हाँ, खुदा की कसम, जिसने जिंदगी हुजूर के नाम कर दी ना, फिर जमाने पे हुकूमत उसी की रही। ये याद रखना, जमाने पे हुकूमत
बोले जमाने पे हुकूमत उसी की रही है। आज हर बंदा परेशान है, जमाने पे हुकूमत कहां से करेगा, इसकी तो घर में ही नहीं चल रही। हाँ, बीवी से कहता पानी ला तो वह कहती उठ के पी ले, तावीज मौलवी करे। हाँ, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कभी वकार में।